हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा परमिट्स फॉर पैसेंजर व्हीकल्स। पहले हमने पढ़ा गुड्स व्हीकल के लिए परमिट्स, अभी पैसेंजर व्हीकल के लिए। ठीक है। नाउ तो फर्स्ट है ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी परमिट। कहते जी ये जो ये परमिट्स हैं वो इशू किए जाते हैं फॉर कैरिंग द पैसेंजर्स फॉर वेरियस प्लेसेस विद इन द सिटी। सिटी के बीच में डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लिए वो इशू किया जाता है परमिट, ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी परमिट। फेयर कहते हैं इसमें जो चार्ज किया जाता है वो मीटर के अकॉर्डिंग किया जाता है, जितना मीटर चलेगा उतना वो फेयर चार्ज करेंगे। नेक्स्ट मैक्सी कैब्स। जो मैक्सी कैब का परमिट है वो कहते हैं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाता है फॉर द पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स। ठीक है। कहते हैं जैसे कि दिल्ली में फिक्स्ड रूट के लिए एज़ पर द फिक्स्ड फेयर, उसमें फिक्स्ड रूट होते हैं मैक्सी कैब के और फेयर उसका किराया भी फिक्स्ड होता है। कहते हैं इसमें टोटल जो कैपेसिटी होती है, सिटिंग कैपेसिटी है भी कितने जाने बैठ सकते हैं उसमें, तो वो कहते भी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 12 पीपल। ठीक है। एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर को छोड़ के 12 लोगों से ज़्यादा नहीं होते उसमें मैक्सी कैब में। नेक्स्ट फटफट सेवा। फटफट सेवा कहते हैं जी 3 व्हील्ड हार्ले डेविसन का इंजन उसमें होता है। ठीक है। जिसको फटफट सेवा परमिट इशू होता है। ठीक है। इसमें कहते हैं ये रिप्लेस कर दिया गया है जिसमें अभी जो व्हीकल्स आए हैं जिसमें नो कैपेसिटी से ज़्यादा, जिसकी मैक्सिमम नो कैपेसिटी है। कहते हैं इसका फिक्स्ड होता है और चार्ज भी फिक्स्ड होता है एज़ पर द अप्रूवल। इको फ्रेंडली सेवा। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट कहते हैं वो हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं 3 व्हील्ड। ठीक है। जो ऐसे 3 व्हील्ड व्हीकल्स होते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 10 पीपल होती है। ठीक है। तो उसको इको फ्रेंडली सेवा परमिट इशू होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरियज बसेस परमिट, इसको चार्टर्ड परमिट भी बोलते हैं। कहते हैं ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ परमिट है जिसको हायर एंड रिवार्ड के लिए यूज होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मीन्स कोई बंदा या कोई कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है कैरियज बसेस को। ठीक है। बसेस को कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती है हायर या रिवार्ड पर्पस के लिए फॉर अ फिक्स्ड रूट। ठीक है। कहते हैं ये बंदा द परमिट होल्डर, ठीक है, जो परमिट होल्डर है कैन ऑपरेट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस क्लाइंट फॉर द फिक्स्ड डेस्टिनेशन विद इन द दिल्ली और आउटसाइड द दिल्ली। दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर वो फिक्स्ड रूट पर अपनी बस चला सकता है एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं इसमें एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द ऑपरेटर। ठीक है। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरियज बस परमिट में, ठीक है, जो पैसेंजर लिस्ट है जो भी कितने कितने पैसेंजर रहने हैं और उनके नाम भी ड्राइवर के जो बस का ड्राइवर है उसके पास होता है। कहते हैं और इसमें वो जो ये परमिट वाला होल्डर बंदा रास्ते में से सवारी नहीं उठा सकता। ठीक है। रास्ते में से पैसेंजर नहीं ले सकता। कहते हैं इसी टाइप ऑफ परमिट को सच टाइप्स ऑफ बसेज, इसी टाइप्स ऑफ बसेज को चार्टर्ड बसेज भी कहा जाता है। ठीक है। और ये इशू किया जाता है सेक्शन 74 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग। एक मेरा यहीं पे क्वेश्चन है कि जो गुड्स कैरियर परमिट है, ठीक है, तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है। ठीक है। तो उसका भी मुझे कमेंट में आपने बताना है। ठीक है। तो नेक्स्ट कहते हैं जो अभी हम बैक आते हैं हमारे टॉपिक पे कॉन्ट्रैक्ट कैरियज बसेस परमिट। तो कहते हैं ये जो एप्लीकेंट है उसको फॉर्म PCA फिल करना होएगा और दूसरी फॉर्मेलिटी के साथ फिल करना पड़ेगा, तभी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट कैरियज बसेस परमिट इशू होगा। नेक्स्ट स्टेज कैरियज परमिट। स्टेज कैरियज परमिट हमने पढ़ा था कि जो स्टॉप पर हर एक स्टॉप पे बस रुकती है, वो कहते हैं वो परमिट इशू होता है अंडर द सेक्शन ऑफ 70 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये 74, ठीक है, और ये स्टेज कैरियर 72। ठीक। ये सारी हैश टैग लगा है यानी कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। तो स्टेज कैरियर परमिट है वो सेक्शन 72 के अंडर होता है अंडर द 1988 मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कहते ये बसेस की रिक्वायरमेंट पे इशू होता है कि वो कौन से रूट पे, सिटी के कौन से रूट पे वो यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं द परमिट होल्डर कैन ऑपरेट देयर बसेस अंडर द अलॉटेड रूट फॉर पिकिंग अप पैसेंजर फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस को उसको ड्रॉप करते हैं।
कहते जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है या प्राइवेट स्टेज कैरियर बसेस हैं कम अंडर दिस कैटेगरी। जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बसेस होती हैं या वो प्राइवेट स्टेज कैरियर बसेस, तो इस कैटेगरी में आती है, तो इसका फेयर है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेम्परेरी परमिट। टेम्परेरी परमिट्स कौन से होते हैं? कहते हैं टेम्परेरी परमिट्स इज इशू अंडर सेक्शन 86। तो हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैरियज बसेस हैं परमिट है वो हमारा सेक्शन 74, स्टेज कैरियर परमिट सेक्शन 72 एंड टेम्परेरी परमिट अंडर द सेक्शन 87 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। कहते हैं ये लिमिटेड पीरियड के लिए इशू होता है। ठीक है, एक लिमिटेड पीरियड होता है कि हाँ जी वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए, तो उसके लिए वो इशू किया जाता है। कब होता है इशू? कहते जो बस है, ठीक है, वो स्पेशल ओकेजन के लिए बाहर जा रही है कहीं पे, ठीक है, या रिलीजियस गैदरिंग के लिए बाहर जा रही है, तो तब वो अपना ये परमिट ले सकते हैं, टेम्परेरी परमिट। या कहते हैं सीजनल बिजनेस के लिए या कोई मीटिंग है पर्टिकुलरली टेम्परेरी नीड के लिए, ठीक है, कोई डिसीजन एप्लीकेशन रिन्यूअल करवाना है कुछ, उसके लिए कुछ ये ले सकते हैं। कहते हैं जो एप्लीकेंट है उसको फॉर्म पी टैम्प ये वाला फिल करना पड़ेगा, ADLY या DLZ, ठीक है, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट कैब, ये वाला उसको अप्लाई करना पड़ेगा। कहते हैं ये जो परमिट है उसमें सीटिंग कैपेसिटी 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कैब हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 5 लोग ही बैठेंगे। ठीक है, ये 5 में इसमें भी ये हैशटैग लगा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि कंपल्सरी कितने जाने बैठ सकते हैं उस गाड़ी में जो टेम्परेरी परमिट, जिस पे टेम्परेरी परमिट इशू होता है। ठीक है, ओके, तो टेम्परेरी परमिट वाली बसों का बसों कह रहा हूँ, जो व्हीकल हैं टेम्परेरी परमिट वाली व्हीकल हैं उनका कलर हमेशा वाइट होना चाहिए, वाइट ओनली। ठीक है, तो वाइट होना चाहिए। जो एप्लीकेंट है कहते उसके पास एक टेलीफोन होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए और उससे में टेलीफोन लगा होना चाहिए और प्रॉपर पार्किंग बुकिंग प्लेस भी हो, पैसेंजर बुकिंग प्लेस भी हो और साथ ही साथ पार्किंग प्लेस भी हो जिस पे वो अपना व्हीकल खड़ा कर पाए। और साथ ही साथ उसने जो गाड़ी है उसका रोड टैक्स, पैसेंजर टैक्स फिल किया हो और उसके पास प्रॉपर एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ठीक है, टू परचेज़ द व्हीकल, और गाड़ी परचेज़ करने के लिए। और इसमें ये है कि जो DLZ परमिट्स हैं वो सिर्फ लग्जरी कारों के लिए इशू होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार ही आया था क्वेश्चन। DLZ परमिट्स आर गिवन टू द लग्जरी कार्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा रेंट अ कैब परमिट। कहते विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ी है टूरिस्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, तो रेंट अ कैब स्कीम कहते लॉन्च हुई इंडिया में 1989 में। इसमें क्या था, कहते हैं जो पैसेंजर है वो गाड़ी रेंट पे ले लेता है और खुद ड्राइव करता है, पैसेंजर ड्राइव द व्हीकल हिमसेल्फ, वो खुद ड्राइव करता है। जो फेयर होता है वो नंबर ऑफ डेज़ पे होता है कि जितने दिन वो गाड़ी रेंट करेगा तो उतने दिन उसको परमिट इशू होएगा, वो उसके अकॉर्डिंग वो उसका फेयर है, जो उसका किराया है वो पे करेगा। कहते जो एप्लीकेंट है शुड हैव 24 असेसिबल, जो एप्लीकेंट है जो अप्लाई कर रहा है उसके पास 24 आवर असेसिबल टेलीफोन हो, कहते एडुकेट पार्किंग स्पेस हो, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो, ठीक है, तो ये सब हो तो तभी वो अपना ये उसके लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट के पास कहते कम से कम 50 कैब्स ए फ्लीट हो, फ्लीट मीन्स कि उसके पास अराउंड 50 कैब्स हो जिसमें से 50% एयर कंडीशन होनी ही चाहिए परमिट अप्लाई करने के लिए। कहते हैं दीज परमिट ऑफ दीज स्कीम इज़ ऑल्सो वैलिड थ्रू आउट इंडिया प्रोवाइडेड द पैसेंजर टैक्स वेयर पेड द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। कहते हैं ये थ्रू आउट इंडिया वैलिड होता है, बट उसमें फिर भी रहता है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट का उसका टैक्स फिल करना पड़ेगा, पैसेंजर टैक्स। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन स्कूल बसेज। कहते हैं जो स्कूल बसेज के लिए है, ठीक है, तो उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एक्ट 1960, ठीक है, 21 एंड 1960, तो उसका सेक्शन 21 1960 के अंडर वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियज परमिट बाय स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाला इशू होता है। कहते जो ये व्हीकल्स हैं उनको रोड टैक्स एग्जम्प्टेड होता है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्कूल बसेस को रोड टैक्स एग्जम्प्टेड होता है कि वो फिल ना करे तो भी चलता है रोड टैक्स। इसकी आइडेंटिफिकेशन कहते क्या है, कलर गोल्डन पेंट। इसकी आइडेंटिफिकेशन है गोल्डन येलो पेंट। गोल्डन येलो पेंट मोस्टली हम देखते हैं ना, स्कूल बसेस का कलर येलो ही होता है, तो उसकी पहचान भी यही है कि वो येलो पेंटेड में होएगी तो तभी उसको वो परमिट इशू होगा। स्पेशल प्रोविजन इसमें क्या है, इनकॉर्पोरेटेड इन दिल्ली मोटर व्हीकल्स रूल। एक स्पेशल ओपरेशन है अंडर द दिल्ली मोटर व्हीकल रूल कि चिल्ड्रन की सेफ्टी को देखते हुए, सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रन, उसमें एडिशनल सेफ गार्ड भी होने चाहिए। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं मींस कि अभी कैमरा वगैरह लगा होना चाहिए, कोई शीशा वगैरह टूटा नहीं होना चाहिए, सेटिंग वगैरह सीट्स बेल्ट होनी चाहिए, तो वो उसको के बाद ये परमिट इशू होता है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। कहते हैं ये जो परमिट है वो लग्जरी बसेस को दिया होता है, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है कि वो वाइट कलर की होनी चाहिए मोस्टली, और विद द ब्लू रिबन, उसमें ब्लू रिबन होना चाहिए जिसकी विड्थ मतलब कि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और सेंटर में उसी के सेंटर में एक सर्कल लगा होना चाहिए जहाँ पे टूरिस्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसकी डायमीटर दिया है, टूरिस्ट शैल बी इंसर्टेड ऑन द टू साइड, दोनों साइड पे होना चाहिए विद इन द सर्कल ऑफ द 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर डायमीटर, 60 सेंटीमीटर डायमीटर के सर्कल में टूरिस्ट लिखा होना चाहिए, और यहाँ पे ब्लू रिबन जो जिसकी 5 मीटर वो है विड्थ है वो होनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं ये टूरिस्ट परमिट शैल बी डीम्ड टू इनवैलिड। अच्छा, ये कहते हैं जब वो इशू होता है तो वो 9 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, कैब के लिए, और 8 साल वैलिड होता है दूसरी अदर देन मोटर कैब को छोड़कर बाकी के लिए वो 8 साल तक होता है। ठीक है, और चाहे इसमें सीटिंग कैपेसिटी कहते हैं जो इसमें सीट्स रहती हैं उसकी हमेशा डायरेक्शन सामने की तरफ होनी चाहिए, मीन्स कि सारी सीट्स सामने की तरफ होनी चाहिए इन द फेसिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें कहते हैं व्हीकल शुड ऑल्सो हैव अदर फैसिलिटीज़, और उसमें कुछ और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए लाइक पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए उसमें, पुश फुल बैक सीट, पुश फुल बैक सीट होनी चाहिए, मीन्स के पुश वाली सीट होनी चाहिए, आगे पीछे या नीचे ऊपर होने वाली। फ़ैन होना चाहिए उसमें, कर्टन्स होने चाहिए, पर्दे होने चाहिए, सेपरेट ड्राइवर कैबिन होना चाहिए, मीन्स के ड्राइवर या कंडक्टर कैबिन है उसका वो आगे आगे बंद होना चाहिए, उसका एक कैबिन होना चाहिए, ड्राइवर तक कोई एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्ट, जिसमें ना वो सेपरेट ड्राइवर कैबिन हो गया। कहते जो एप्लीकेंट है हैज़ टू अप्लाई फॉर्म 45 एंड 48, ये दोनों फॉर्म 45 एंड 48 उसको फिल करना होता है विद अदर फॉर्मेलिटीज़, और दूसरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ। और कहते हैं जो मोटर व्हीकल है या मोटर कैब है, ठीक है, जिसको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट सामने की तरफ लिखवाना होता है डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट में, ऑन द ब्लैक के ऊपर डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कलर, कॉन्ट्रास्टिंग कलर में, कि ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, और एज़ पर द ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था 26 जून 2007 को, 26 जून 2007 को ये इशू हुआ था कि हाँ जी वो ऑन ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लिखा होना चाहिए कंट्रास्टिंग कलर में, एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑन द 26 जून 2017। नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ट्रैफिक फ्लो। कहते हैं जो मोटरिस्टिक हैं वो अभी केयरफुली शुड बी मोर केयरफुली वाइल ड्राइविंग, वो केयरफुल होने चाहिए जब वो गाड़ी चला रहे हैं। कहते हैं कि ओवरऑल ये देखा गया है कि जितनी सेफ्टी रहेगी उतने एक्सीडेंट कम रहेंगे, और कहते हैं ये ट्रेंड भी एक देखा गया है वर्ल्ड वाइड कि जितना ज़्यादा फाइन होता है उतने पीपल मोर केयर करते हैं, मोर कॉशन, ठीक है, उनको ध्यान रखते हैं उस चीज़ का। इसीलिए कहते हैं एक बिल ड्राफ्टेड किया गया बाय द रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो पेनल्टीज़ हैं, जो फाइन्स हैं, ठीक है, जो जुर्माना है उस पर ऑफेंसेस, ट्रैफिक ऑफेंसेस पे, उसको स्ट्रिंजेंट कर दिया गया। स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सख्त बना दिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से अभी पॉजिटिव इफेक्ट है ट्रैफिक फ्लो पर। इसी में आगे इसके सब पॉइंट्स हैं, डेंजरस ड्राइविंग एंड नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स एंड हेलमेट्स। कहते हैं इसके भी हाई पनिशमेंट हो गई है, हाई फाइन्स हो गए हैं, और एक जैसे रैश ड्राइविंग है, तेज़ चलाना या गलत तरीके से चलाना, ठीक है, उसमें कहते हैं सिविल लाइबिलिटी अप टू 5000 हो गई है।
इन एडिशन टू द पनिशमेंट अंडर द पीनल कोड, और पीनल कोड के और भी इसमें और पनिशमेंट हो सकती है। कहते हैं ड्रंक ड्राइविंग, जंपिंग द लाइट्स, स्पीडिंग एंड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बिहाइंड द व्हील्स। ठीक है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना भी हायर फाइन्स के हो सकता है, इवन के जेल भी हो सकती है। ड्रंक ड्राइव करना, लाइट्स को जंप करना या स्पीड से ज़्यादा स्पीड में चलाना, तो उसमें फ़ाइन भी हो सकता है और साथ ही साथ जेल भी हो सकती है एज़ पर द न्यू रूल्स। कहते द प्रपोज्ड रूल्स। अच्छा, इसमें कहते हैं जैसे ही फ़ाइन बढ़े हैं तो जैसे जो एक्सीडेंट विक्टम्स हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है, ठीक है, उनका कंपनसेशन भी बढ़ा है। और ड्रंक ड्राइविंग विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ 5,000 एंड 2 ईयर जेल टर्म। ठीक है, और उनको मानो जो अल्कोहल का यूज़ करके शराब वगैरह पी के ड्राइविंग करता है तो उनको 5,000 तक का फ़ाइन है और 2 साल की जेल भी है एज़ पर द टर्म्स। फॉर द फर्स्ट टाइम, कहते एक फर्स्ट टाइम एक कंसेप्ट नया आया है, वो क्या है, ग्रेड फाइन्स फॉर द ड्रंक ड्राइविंग। कि कितने एक आदमी ने कितनी शराब पी हुई है, कितनी क्वांटिटी में, ठीक है, तो वो कहते दिस मीन दैट पेनल्टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्कोहल कंटेंट। जितना उसने अल्कोहल कंटेंट लिया हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स कि उसी के हिसाब से उसको फाइन लगेगा। वो कहाँ से स्टार्ट, मतलब जो अल्कोहल कंटेंट है वो 330 mg पर 100 ml ऑफ द ब्लड ऑफ द ड्राइवर्स बॉडी। इससे अबव वालों को वो फाइन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स। अंडर द सेक्शन 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग कहते कुछ रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, फॉर द ड्राइविंग ऑफ द मोटर व्हीकल के लिए। जो सेक्शन 4 है वो एज लिमिट ऑफ द ड्राइविंग ऑफ द मोटर व्हीकल है, सिर्फ एज के बारे में बताया गया अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में। सेक्शन 4 का जो सब पार्ट 1 है उसमें कहते हैं कि 18 साल की एज उसमें कंपलसरी होनी चाहिए टू ड्राइव मोटर व्हीकल इन द पब्लिक प्लेस। ठीक है, पब्लिक प्लेस पे कोई गाड़ी चलाने के लिए उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट, फिर भी कहते कि अगर किसी बंदे की 16 साल उम्र है, 16 ईयर्स 16 ईयर्स का है, और जो मोटर व्हीकल है, ठीक है, कोई गाड़ी है, कुछ भी है, उसका 50 सीसी से कम है तो वो चला सकता है। ठीक है, उसके लिए वो उसकी एज 16 ईयर वो चला सकता है वो गाड़ी। ठीक है, बट जो अदर व्हीकल्स के लिए उसको 18 साल से ऊपर होना चाहिए, होना पड़ेगा एज से। सेक्शन 2 है, कहते ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, ठीक है, अंडर द सेक्शन ऑफ 18, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का लाइसेंस बनवाने के लिए अंडर द सेक्शन ऑफ 18 मोटर व्हीकल 98 के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 20 साल 20 ईयर्स। ठीक है, और सेक्शन 4 का सब क्लास 3 है कि जो कोई लर्नर लाइसेंस बनेगा नहीं जब तक वो उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करता। ठीक है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कहते वो है कि नॉन गियर्ड मोटरसाइकिल व्हीकल चलाने के लिए उसकी एज 16 साल से ऊपर होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर एज तब होनी चाहिए जब वो गियर्ड मोटरसाइकिल या कुछ और व्हीकल चलाना चाहता है, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल की उसकी एज 20 साल के लिए वो फिक्स कर दी है। ठीक है, तो ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 18 साल का तो आपको सबको पता होगा मोस्टली, और 20 साल का भी है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और जो 50 सीसी से नीचे वाले हैं, ठीक है, व्हीकल्स, उसको 16 साल से ऊपर एज वाला, ठीक है, वो पर्सन ड्राइव कर सकता है गाड़ी। तो इसी लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स में ही हमारा सेकंड पॉइंट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्रांटिंग ऑफ लर्नर्स लाइसेंस फॉर सर्टन व्हीकल्स। ठीक है, ये लर्नर लाइसेंस के बारे में है डिफरेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स के लिए। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग कहते कोई भी पर्सन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस नहीं है और 1 साल पुराना नहीं हुआ जब तक। ठीक है, यानी कि उसने 1 साल लाइट
मोटर व्हीकल लाइसेंस बनवाया और उसका 1 साल पुराना हो गया, देन वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकता है। ये कंडीशन है सेक्शन 7 की 1 की। सेक्शन 7 का 2 है कि मिनिमम एज 18 साल के होनी चाहिए। किसके लिए? लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, ठीक है, विदाउट गियर, एक्सेप्ट कि एक कंसेंट एक राइटिंग में चाहिए होता है जो उसकी केयर करेगा, ठीक है, केयर ऑफ द पर्सन जो कि लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस शैल इंक्लूड, जो इफेक्टिव लाइसेंस में क्या इंक्लूड होना चाहिए, कहते हैं वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से इशू होना चाहिए। जब एक्सीडेंट हुआ कभी भी तो वो वैलिड होना चाहिए। जिस क्लास के लिए वो यूज़ कर रहा है, क्लास मीन्स किस टाइप ऑफ व्हीकल के लिए वो यूज़ कर रहा है, वो उसका उसमें इंडोर्समेंट होनी चाहिए, उसमें मेंशन होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट है, ट्रैक्टर है, किसके लिए यूज़ कर रहा है तो वो उसके मेंशन होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट इंडोर्समेंट होनी चाहिए फॉर गुड्स कैरिंग व्हीकल की, हाँ जी, उसी में मेंशन होना चाहिए कि ये गुड्स कैरिंग व्हीकल के लिए है। और ऑथराइजेशन टू ड्राइव पब्लिक सर्विस व्हीकल, ठीक है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट मेंशन होना चाहिए, एंडोर्समेंट फॉर सच व्हीकल्स। और इसी में है कि टू कैरी गुड्स डेंजरस, जो डेंजरस और हजार्डस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को हजार्डस मटेरियल है या डेंजरस मटेरियल है, उसका लाइसेंस भी, उसकी इंडोर्समेंट उसी ड्राइविंग लाइसेंस पे होनी चाहिए कि हाँ जी ये गुड्स कैरिंग ऑफ डेंजरस या हजार्डस नेचर के लिए बना हुआ है अंडर द रूल 9 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल 1993। तो ये डॉट इम्पोर्टेंट है कि हाँ जी हजार्डस और डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स के लिए गुड्स कैरिंग जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अंडर रूल नंबर 9 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल 1993 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 10 है जो बताता है कंटेंट्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। कहते ये स्पेसिफाई द फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सब सेक्शन 2E एंड 2H हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है। सब सेक्शन 2 एंड 2H को जो रिमूव कर दिया गया है एंड द अभी एक्सप्रेशन क्या उसमें शो होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल इंट्रोड्यूस बाय द अमेंडमेंट, अभी अमेंडमेंट के बाद वो यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट अंडर द अमेंडमेंट एक्ट 1994 विद रिस्पेक्ट टू 14 नवंबर 1994 कि चेक करने के लिए कि वेदर कि ड्राइवर वाज होल्डिंग अ वैलिड एंड इफेक्टिव लाइसेंस और नॉट, कि ड्राइवर के पास वैलिड या इफेक्टिव लाइसेंस है या नहीं है। सेक्शन 13 बताता है, ये देखो जो सेक्शन 10 हो गया, सेक्शन 13 हो गया, सेक्शन 14 हो गया, ये सारे उसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आ सकता है, ठीक है। कि सेक्शन 10 किसके लिए है, कंटेंट ऑफ ड्राइविंग के लिए, एक्सटेंट इफेक्टिवनेस ऑफ लाइसेंस के लिए, या रिन्यूइंग के लिए, या एज ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। सेक्शन 10 किसके लिए है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें बताना है कि हाँ जी सेक्शन 10 कंटेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, ठीक है। अभी सेक्शन 13 है, ये है एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ लाइसेंस, कि कब तक और कहाँ पे वो कहाँ तक वो एक्सटेंट है, ठीक है, वो थ्रू आउट इंडिया के लिए वैलिड होता है। सेक्शन 40 बताता है करेंसी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, कि कितने टाइम के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है। ये सारा टेबल है, आगे भी थोड़ा सा टेबल है, तो वो ये इंपॉर्टेंट है पूरा टेबल, ठीक है, ये वाला। तो लर्निंग लाइसेंस 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस एंड ट्रांसपोर्ट लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड होता है। जो दूसरे लाइसेंस हैं जैसे आम हो गया मोटर व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल वगैरह है ना, या मोटरसाइकिल विद गियर, तो वैसे तो वो 20 साल के लिए वैलिड होते हैं जब तक कि आदमी की एज 50 साल नहीं हो जाती, या ठीक है 50 साल का नहीं हो जाता, विच एवर इज अर्लियर। कहते हैं 50 साल के बाद अगर किसी ने रिन्यू करवाना है लाइसेंस तो उसका 5 साल के लिए वैलिड होएगा एक टाइम के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर हैजार्डस गुड्स, वो हम पहले भी पढ़ा हुआ है ना इस बारे में, तो 1 साल के लिए वो 1 साल के लिए वो वैलिड होगा, ठीक है। और अगर वो रिन्यू करवाना चाहता है तो उसको एक रिफ्रेशर कोर्स या टेस्ट करना पड़ेगा बिफोर रिन्यूअल, या रिन्यूअल करवाने से पहले उसको एक रिफ्रेशर कोर्स देना पड़ेगा, ठीक है। जो एवरी लाइसेंस इशूड अंडर द सेक्शन विल रिमेन इफेक्टिव फॉर पीरियड ऑफ 30 days,
एक्सपायर होने के बाद भी वो 30 दिनों तक वो वैलिड रहेगा वो ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 15 रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। सेक्शन 15 किसके लिए? रिन्यूअल के लिए। तो रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस कहते अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कहते वो एक वही बताया जैसे ऊपर बताया था 30 दिन वाला, कहते वही सेम है कि वो 30 दिनों तक के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। अगर वो बंदा 30 दिन ख़त्म होने के बाद रिन्यू करवाने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करता है, ठीक है, तो उसका लाइसेंस जब वो रिन्यूअल डेट रहेगी तो उससे वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में ये डिटेल भी दी हुई है आगे। कहते हैं मानो कहते इफ़ एप्लीकेशन रिन्यूअल, अगर कोई एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन वो 30 दिनों के अंदर अंदर फाइल कर देता है रिन्यूअल के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब उसकी वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ है उसके बाद ही वो डेट ऑफ एक्सपायरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मानो आज 15 को ख़त्म हो गया है, ठीक है, और कल 16 से या 15 से वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने विद इन 30 डेज़ अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी थी, ठीक है, फाइल कर दी थी फॉर द रिन्यूअल ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। बट अगर मानो कि कहते हैं कि अगर एप्लीकेंट 30 दिन जो एक्स्ट्रा 30 दिन मिले थे वो भी ख़त्म हो गए और उसके बाद अपनी फ़ाइल एप्लीकेशन लॉन्च करता है फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका वो कहते हैं वो अभी अथॉरिटी पे मतलब उस पर तब उसका लाइसेंस उस डेट से स्टार्ट होगा जब उसकी एप्लीकेशन है। और मानो कहते हैं जो उसने लाइसेंस अभी बनवाया नहीं है और 5 साल हो गए, ठीक है, अभी, और वो 5 साल बाद उसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया और उसने 5 साल तक का लाइसेंस ही नहीं बनवाया, रिन्यू नहीं करवाया, तो 5 साल बाद कहते हैं वो लाइसेंस अथॉरिटी का डिसीजन रहेगा कि वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी। वो उनका डायरेक्ट रिफ्यूज़ कर सकता है रिन्यूअल करने को, या तो उसको एक फिर दोबारा से अगेन से टेस्ट देना पड़ेगा फॉर द रिन्यूअल ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स में हमारा लास्ट पॉइंट है सेक्शन 19 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ होल्डिंग अ लाइसेंस। किस किस कंडीशन में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कैंसिल किया जाता है। कंडीशंस आर ले डाउन बिलो, वो नीचे दी हुई हैं। कहते हैं अगर कोई हैबिचुअल एक क्रिमिनल है या उसको वो ड्रंक कार्ड है, ठीक है, वो बहुत अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, तो उसका वो ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाएगा या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कहते हैं वो हैबिचुअल, उसको हैबिचुअल मीन्स आदत है उसको, एडिक्ट टू एनी नारकोटिक ड्रग लेने की, ठीक है, कुछ साइक्रोट्रॉपिक सब्सटेंस लेने की, ठीक है, या कोई भी कहते हैं कि ड्रग वगैरह लेने की अंडर द सेक्शन सब्सटेंस एक्ट 1985 61 ऑफ 85 के अकॉर्डिंग, तो उसका वो भी ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कहते हैं तब भी हो सकता है मोटर व्हीकल इन द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो ऑफेंसेस जिसमें कोई अरेस्ट वारंट जारी नहीं होता, मीन्स के, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी उसका वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। एंड अगर उसने कोई प्रीवियस मिसकंडक्ट किया है, ठीक है, तो या कुछ डेंजरस ऐसा कुछ काम किया है रोड पर जिसकी वजह से पब्लिक को खतरा है, तो उस कंडीशन में भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और कोई मानो पर्टिकुलरली क्लास में उसने लाइसेंस बनाया है, ठीक है, या कोई मोटर व्हीकल के लिए अपना ऐड करवाया है उसमें, बट वो फ्रॉड के द्वारा हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हुआ है, उस कंडीशन में भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाएगा। और एक कंडीशन है कि मानो उसको प्रिस्क्राइब्ड एग्ज़ाम देना होता है या कुछ टेस्ट पास करना होता है, अगर वो उसने फ्रॉड के द्वारा या वो टेस्ट पास नहीं हुआ उससे, तो भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एक कंडीशन है कि मानो कि उसने डेंजरस किया है पब्लिक प्लेस पर, सेम है उसमें, उस कंडीशन में भी उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा।